जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार, खरखोदा, सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा। इनेलो पार्टी की हल्का खरखौदा की संगठनात्मक बैठक रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हल्का अध्यक्ष बलवान नंबरदार द्वारा की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में कुणाल गहलावत ने कहा कि यह समय घर बैठने का नहीं बल्कि पार्टी के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की उम्मीदें अभय सिंह चौटाला पर टिकी हुई हैं। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल ही 36 बिरादरी के हितों की रक्षा कर प्रदेश को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कोचिंग सेंटरों में कार्यक्रम आयोजित करना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार युवाओं का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास युवाओं का समर्थन नहीं बचा है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का सहारा लिया जा रहा है। एक और भाजपा सरकार युवाओं पर लाठीचार्ज करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे आयोजनों से आम जनता को घंटों तक ट्रैफिक और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनता को इस प्रकार परेशान करना सरकार को तुरंत बंद करना चाहिए। कुणाल गहलावत ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि SIR के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची का गहन अध्ययन करें तथा जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें नियमानुसार जुड़वाने का अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को नूंह मेवात में आयोजित होने वाली जननायक चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक होगी और पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन्होंने बताया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला स्वयं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं तथा सभी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर रहे हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अगस्त माह के दौरान संगठन का कार्य बूथ स्तर तक पूरा करने, BLA नियुक्त करने तथा अधूरे संगठनात्मक ढांचे को शीघ्र पूर्ण करने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहतास नेताजी, पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी आनंद खत्री, राजू धानक, करतार रोहना, पंडित राजेंद्र गौड़, नितिन तनेजा, प्रवीण भांजा, विकास दहिया, साहिल रामपुर, सुखबीर ककरोई, बच्चन सिंह, दिलबाग रोहना, पूनम रोहिल्ला, रोशनी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वोटर लिस्ट पे अब तक पहले भी हम साथियों ने BLA बनाने का काम किया था। सभी कार्यकर्ताओं को कहा था कि भी अपने गांव में अपने बूथ पे निगरानी रखो और हम भी आपकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को देने का काम करेंगे, ताकि जो सरकार की तरफ से जो BLO आएगा वो आपके साथ मिलकर काम करे। उस चीज में थोड़ा लेट हो गए इन्हीं कारणों के वजह से, परंतु जो असली चीज है वो अब है। जो वोट कटनी थी या जो सरकार ने अपनी मनमर्जी करनी थी वो कर दी, और अब इस नई जो वोटर लिस्ट हम आज प्रत्येक गांव में प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक बूथ पर देने का काम करेंगे। और मैं नंबरदार जी से ये भी निवेदन करूंगा कि आप जिस भी कार्यकर्ता को लिस्ट दो उसका पूरा नाम, पिता का नाम, उसका फोन नंबर वो भी देने का काम करें, कि ताकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास भी वो रिकॉर्ड हो कि हमारा कौन से बूथ पे कौन सा कार्यकर्ता कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। उसमें चाहे पार्टी का कोई स्टेट का पदाधिकारी है, चाहे गांव स्तर का पदाधिकारी है, सभी साथियों ने मिलकर काम करना है। इस वोटर लिस्ट को प्रधान जी आप 2 या 3 दिन के अंदर हमारे घोड़े के व्रत से पहले ही, आप शिवरात्रि से पहले देने का काम करें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हमें अगस्त माह के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्शन है वो सरकार को बतानी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी मीटिंगें करी, उनकी कुछ बातें हमारे पास किया जाती हैं, कुछ साथी बताने का काम करते हैं। उनकी एक बात थी, अब भाई सबसे पहले तो जितने बुजुर्ग है ना, उनकी ज्यादा से ज्यादा वोट काटो,
क्योंकि ये बुजुर्ग कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी के नाम की जो पेंशन ले रहे हैं, सम्मान जो चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों का बढ़ाने का काम किया था, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को वोट देंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे बुजुर्गों की वोट काटो। दूसरा, उन्होंने 4 स्लैब बनाए थे ABCD। ए जो बीजेपी की बिल्कुल कट्टर वोट है, बी थोड़ी बहुत कच्ची पक्की है, सी भाई आ भी सका है नहीं भी आ सकती, और डी जो बिल्कुल है नहीं। उनको ये बताया गया था कि जो डी हैं जो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, उनको ज्यादा से ज्यादा कटवाने का काम करें। अगर आपके खरखोदे हल्के में मान लो 200 बूथ हैं, अगर वो टारगेट ले लें कि हमें सिर्फ एक बूथ पे 100 वोट कटवानी है, तो पूरी 20,000 वोट कटवा लेंगे। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो 20,000 वोट बहुत ज्यादा होती हैं। हमारी राय की सीट तो खाली 3 वोटों की वजह से इंद्रजीत दहिया जी हार गए थे। एक एक वोट की बहुत कीमत है। अब मैं देख रहा था, एक तो लिस्ट में बूथों की ये दी है कि भाई जो अब बिल्कुल लेटेस्ट लिस्ट है उसमें कौन से बूथ पे किस किस की वोट है, कौन से स्कूल में वोट डाली जाएगी, वो पूरा रिकॉर्ड है। एक इसके साथ में एक लिस्ट और है, ये लिस्ट भी हमारे लिए बहुत काम की है। इस लिस्ट में सरकार की तरफ से जिनकी वोट काटी गई है उसका नाम, पिता का नाम, भाग संख्या और क्या कारण है। भाई किसी की मृत्यु हो गई, कोई स्थानांतरित हो गया। कई बार ऐसे थे कुछ साथी जो सोनीपत शहर में रहते हैं, मान लो खांडा गांव के हैं, उन्होंने वहां पर भी वोट बनवा ली, यहाँ पर भी बनवा ली। परंतु अब जो SIR का काम हुआ है, अब हर आदमी की एक ही जगह वोट रही है। तो उन साथियों ने, कई ऐसे साथी हैं, चलो छोड़ो यार, हमने गांव में नहीं जाते वोट डालना है, हम शहर में वोट डालते हैं, उन्होंने शहर की कर ली। परंतु मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी भाई अगर शहर में भी रहते हैं ना, और उनकी भी वोट उनको गाँव की भी गाँव में रखें। गांव में वो सरपंच की भी डाल लगा, जिला परिषद की भी डाल लगा, ब्लॉक समिति की भी डाल लगा। और मेन हमारा जो टारगेट है, खरखोदा हल्का की हर हालत में सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के झोले में डालनी है, तभी हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है। से ज्यादा इज्जत दिलवाने का काम, मान सम्मान करवाने का काम, उसका हर काम करवाने का काम आधी रात तक पार्टी खड़ी रहेगी। ये हम सभी सारे से जो हमारे स्टेज पर बैठे हैं सीनियर नेता, इनकी तरफ से मैं कहना चाहूंगा, एक इंडियन नेशनल लोक दल ऐसी पार्टी है जो अपने MLA से ज्यादा, मंत्री से ज्यादा अपने कार्यकर्ता को प्यार करती है। दूसरा, मैं नंबरदार जी का भी, जैसे कुकर साहब ने कहा, सबसे ज्यादा मीटिंग लेने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा संगठन को मजबूत बनाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए इनकी पूरी टीम का, कार्यकारिणी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कुकर साहब ने बताया कि जो महिला की टीम है, आज पूरे हरियाणा में, पूरे देश में हमारे इंडियन नेशनल लोक दल के पास इतने महिलाओं के नेता हैं, इतने किसी पार्टी के पास नहीं है। बहन मंजीत जी ने जिस प्रकार आज मेहनत करती हैं, ये 6 के 6 हल्कों में जाकर नए नए महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करती हैं, ये भी बधाई की पात्र है। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि इस वोटर लिस्ट पे आज से ही हमारे पास 20-25 दिन है, प्रधान जी आप सबको देने का काम करें, उनके साइन लेने का काम करें। अगर किसी गांव में BLA अब तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, उसको भी बनवाने का काम करें। अगर किसी गांव में कोई दिक्कत है या जिस पदाधिकारी को अपने जिम्मेदारी दी है वो उसको अच्छी तरह नहीं निभा पा रहा है, तो हमारे जो सीनियर नेता है, वो राजनेता जी हैं, कुकर साहब हैं, करतार जी, राजू जी हैं, आप इन साथियों को भी साथ ले जाकर, प्रधान जी आज सबसे मजबूत आपके खरखोदे का संगठन है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए तो हम भी उनको एक रिपोर्ट पेश कर सके कि खरखोदा हल्का का BLA का भी काम पूरा है। खरखोदा हल्के में हमारी पार्टी के जो 16-17 सेल हैं सभी एक्टिव हैं, सब ने अपनी कार्यकारिणी बना दी है। और जो कार्यक्रम हो, प्रधान जी तो कह रहे थे भाई जिले में सबसे 1 नंबर का करो, भाई मेरे को तो उम्मीद है जो टीम आज है खरखोदा में हमारी युवा की है, हमारे सीनियर नेता हैं, प्रोफेसर साहब भी है, राजू जी भी हैं, प्रधान जी की मेहनत है, आप सब साथियों का संघर्ष है। खरखोदे हल्के का प्रोग्राम जिले में नहीं पूरे हरियाणा में अगर नंबर 1 होगा तो मैं मानूंगा कि हमने काम किया है। तो फिर अपना आज से तैयारी कर दो, जैसे आपकी डेट आए हर साथी को गांव-गांव में जाकर बढ़िया जगह चुनना। प्रधान जी बड़े से बड़े बढ़िया रागनी वाला बढ़िया वो ऐसा रंग जमा दो खरखोदे में। जो नेता हमारी पार्टी से कुछ चले गए थे ना, और वो जो कहते थे मेलों में कुछ नहीं रह रहा, उनकी भी रात की नींद उड़ाने का काम आप लोगों ने करना है। आपने हमारे आने पर इतना मान सम्मान दिया, इतना इज्जत दी, और आप छोटे से पार्टी के बुलावे पर इतनी भारी संख्या में पहुंचते हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है।
जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार, खरखोदा, सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा।